हम अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल का जवाब ढूंढने में बिता देते हैं। मैं कौन हूँ? हम अपने बायो में टाइटल्स लिखते हैं, हम अपनी अचीवमेंट्स गिनाते हैं, हम अपने नाम और सरनेम को अपनी पहचान मानते हैं। हमें लगता है कि अगर हम खुद को ढूंढ लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मैं को आप इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, अगर वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो? अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप मैं कहते हैं वह सिर्फ एक प्रोग्राम्ड मेमोरी, एक भ्रम है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आमतौर पर हमें क्या सिखाया जाता है? हमें लगता है कि हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमें अभी तक सफलता नहीं मिली। हम सोचते हैं शायद मुझे खुद को और एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद मुझे और किताबें पढ़नी चाहिए, या शायद मेरा करियर या मेरा रिलेशनशिप मुझे डिफाइन करता है। हम अपनी बेचैनी का ब्लेम अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी अपब्रिंगिंग या समाज को देते हैं। हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी अभी अधूरी है और हमें उसे और बड़ा बनाना है। हम सोचते हैं कि ज्ञान इकट्ठा करने से या फेमस होने से यह मैं कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन असली वजह यह नहीं है। सच्चाई ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश में दुखी नहीं हैं। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप उस आइडेंटिटी को सच मान बैठे हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। यह स्क्रिप्ट आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं है। यह स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा धोखा, इल्यूजन तोड़ने के बारे में है। असली खेल यह नहीं है कि मैं कौन हूँ, असली खेल यह जानना है कि यह मैं बना कैसे। जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब आपका कोई नाम नहीं था। यह नाम आपको समाज ने दिया। आपके विचार वो भी उधार लिए हुए हैं, आपकी आदतें वो भी कंडीशंस हैं। ग्रंथ कहता है कि मैं न तो आपका शरीर है क्योंकि शरीर बदलता रहता है, और न ही आपका मन है क्योंकि मन सिर्फ यादों का एक ढेर है। मैं असल में भाषा द्वारा रची गई एक दीवार है। यह एक ऐसा इल्यूजन है जो आपको लगता है कि आप, लेकिन असल में ये सिर्फ एक विचार है जो आपके दिमाग में चल रहा है। असली जड़ यही है। हमने स्मृति, मेमोरी को आत्मा समझ लिया है। इसे एक पुरानी कहानी या डेटा की तरह मत देखिए, इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए जो ऋषि मुनियों ने सदियों पहले किया था। अज्ञात अज्ञानी का ग्रंथ एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है। सोचिए, आसमान में बादल आते हैं और जाते हैं, कभी काले बादल, कभी सफेद। अगर आसमान यह सोचने लगे कि मैं काला बादल हूँ या मैं बारिश हूँ, तो वो डरेगा, वो रोएगा जब बादल हट जाएंगे। लेकिन सच क्या है? आप वो बादल विचार नहीं हैं, आप वो आसमान जिसके अंदर बादल तैर रहे हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो बुद्ध हो या कबीर, सबने यही कहा, दुख बादलों में नहीं है। दुख तब होता है जब आसमान खुद को बादल समझने की गलती कर बैठता है। आप देखने वाले, ऑब्जर्वर, न कि वो जिसे देखा जा रहा है। और यह बात सिर्फ भारतीय दर्शन तक सीमित नहीं है। अगर आप दुनिया भर के पैटर्न्स देखें, जापान में ज़ेन मास्टर्स कहते हैं नो माइंड, पश्चिम में स्टोइक्स कहते हैं ईगो इज द एनिमी, और यहाँ हमारे ग्रंथ कह रहे हैं मैं एक भ्रम है। हर जगह पैटर्न सैम है। इंसान अपनी पहचान, ईगो को बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन शांति वही मिलती है जहाँ यह मैं, ईगो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। अब जरा इस विजुअल को अपने दिमाग में बनाइए। कल्पना करें कि मैं एक दरवाजा है। हम पूरी जिंदगी इस दरवाजे को सजाने में, पेंट करने में और मजबूत करने में लगा देते हैं, लेकिन ग्रंथ कहता है मैं को जानने का मार्ग मैं को मिटाने से होकर गुजरता है। यानी आपको इस दरवाजे को सजाना नहीं है, आपको इस दरवाजे को तोड़कर आर पार निकल जाना है। और मजे की बात क्या है पता है? दरवाजे के उस पार कुछ नहीं, नथिंगनेस, और वही सब कुछ है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर मैं नहीं हूँ, अगर यह सब भ्रम है, तो अभी यह वीडियो कौन देख रहा है? यह मेरी आवाज कौन सुन रहा है? यह बहुत वैलिड सवाल है। इसका जवाब ग्रंथ बहुत खूबसूरती से देता है। तुम अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं हो, तुम अनुभवकर्ता, एक्सपीरियंसा हो। तुम वह चेतना, कॉन्शियसनेस हो जो इस वीडियो को, इस आवाज को और खुद अपने विचारों को देख रही है। जो सुन रहा है वह आपका असली स्वरूप है, जिसे साक्षी, विटनेस कहा गया है। वह कभी नहीं बदलता, चाहे बचपन हो या बुढ़ापा। तो आप हैं, लेकिन वो नहीं जो आप सोचते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकिए और महसूस कीजिए, हम कितना थक गए हैं न इस मैं को साबित करते करते, समाज को दिखाते दिखाते कि मैं सफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ। यह मैं का बोझ बहुत भारी है। सारा डिप्रेशन, सारी चिंता, सारा डर सब इसी बात का है कि मेरा क्या होगा। ग्रंथ कहता है तुम्हारा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ, तुम मौन की गहराई से आए हो। तुम
तुम व्यर्थ ही इस छोटे से मैं के पिंजरे में तड़प रहे हो, जबकि तुम असल में पूरा आसमान हो। आज के दौर में जहां इंस्टाग्राम और AI हमें हर पल सेल्फ ऑब्सेस्ड बना रहे हैं, यह ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को ही सच मान बैठे हैं, लेकिन फ्यूचर में सुकून उसे नहीं मिलेगा जिसके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। सुकून उसे मिलेगा जो इस शोर के बीच मौन साइलेंस में बैठना जानता होगा। मैं को बड़ा करना ईगो बूस्टिंग बीमारी है और मैं को मिटाना डिसोल्विंग ईगो ही एकमात्र इलाज है। तो आज का टेक अवे बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। मसला ये नहीं है कि आपको खुद को ढूंढना है, असली बात ये है कि जहां मैं नहीं वहीं मैं असली जो गया वह आपका अहंकार था, जो बचा वही ईश्वर है, वही सत्य है। अगली बार जब आप परेशान हो तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि चुप हो जाइए। उस मौन को सुनिए जो आपके विचारों के पीछे हमेशा बज रहा है, क्योंकि अंत में आपको कहीं जाना नहीं है, बस खुद में लौटना है।